Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 हेलो गाइज, मैं हूँ आशिका और आप देख रहे हैं राधा मंचली ब्लॉग्स। तो गाइज मैं हाजिर हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। हाउ आर यू डूइंग गाइज? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो गाइज आज कहीं हम घूमने नहीं जा रहे हैं। आज हम जो घूमा फिरा है उसके बारे में थोड़ा हम डिस्कस करेंगे और मेरे कुछ हेल्थ रिलेटेड आपको एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि मेरी हेल्थ को मैंने कैसे क्या फिट रख पाई, नहीं रख पाई, क्या क्या है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? तो लेट्स गो। आपने जैसे देखा होगा कि मैं पिछले 4 महीनों से यानी कि 4 मंथ से एक बहुत बड़ी ट्रिप पर थी, यानी कि कहीं से कहीं घूम रही थी। एक तो ब्लॉगिंग का सिलसिला, घर गई थी, फिर और कहीं कुछ काम, मेरे शूट्स वगैरह भी हुए तो वो भी मैंने किए। तो ऐसे करके टोटली मैं 4 महीने बाद मुंबई आई हूँ। ये बहुत लंबा टूर था मेरा, पहली बार। तो इसका रीज़न तो सबसे बड़ा जो रहा है वो ब्लॉगिंग रहा है। और इस दौरान मैंने जो पर्सनली अपने हेल्थ के ऊपर एक्सपीरियंस किया कि अगर मैं खुद को मेंटेन करना चाहती हूँ तो मुझे क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना होगा और क्या क्या मुझे गलतियाँ नहीं करनी हैं। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ और किस तरह का मैं वर्कआउट शेड्यूल मेंटेन कर पाई, नहीं कर पाई। क्या होता है ना गाइस, जब आप आउटडोर होते हैं और आप आउटडोर में जब होते हैं आपको कोई शेड्यूल आप मेंटेन नहीं कर पाते। आपको बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन होता है कि आपको कब कहाँ जाना पड़ जाए, कब कहाँ भागना पड़ जाए। तो वही सब रहता है क्योंकि आप तो टूर पे गए हैं, आप किसी काम से गए हैं, कुछ पर्पज़ से। तो आप वहाँ पे ऐसा नहीं होता कि हाँ वर्कआउट ही मेंटेन कर पा रहे हैं, ये कर पा रहे हैं, ऐसा हो नहीं पाता। एक्चुअली हम सोचते तो हैं कि नहीं मैं तो वहाँ भी जाके भी वर्कआउट करूँगा, लेकिन हो नहीं पाता। ये बात तो आप भी जानते हैं। फिर ऊपर से हम जब बाहर होते हैं, जब हम ट्रैवलिंग में होते हैं, सॉरी फॉर नॉइज़, ये मैं गार्डन में बैठी हुई हूँ तो इसीलिए आप थोड़ा सा आउटसाइड जो नॉइज़ आ रहा है उसके लिए सॉरी, आपसे ये माफ़ करें। तो गाइस क्या होता है कि मेंटेन नहीं कर पाते हम। यही मेरे साथ हुआ कि मैं सोचती थी, समझो 4 महीने में मैंने मुश्किल से 10 डेज़ वर्कआउट किया होगा। आप सोचो, कैन यू बिलीव इट? और है ना, देखिए मेरी हालत, मैंने वेट शायद गेन किया है थोड़ा बहुत, और नहीं तो वैसे तो मैंने खुद को डाइट के हिसाब से थोड़ा सा कंट्रोल किया था। बस वही मेरा मेन था कि कितना कोशिश करूँ मैं। ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट था कि मैं कैसे करके अपने डाइट पे फोकस करूँ। हालांकि ये भी एक टफ काम है कि हम जब बाहर होते हैं, हम घूमते फिरते रहते हैं, तो हम क्या होता है कि हमारे पास एक ही मोटिव होता है, वो होता है खाना। क्योंकि थोड़ी देर में ट्रैवलिंग में भूख लगती है, वो भी मुश्किल काम हो जाता है। तो ये मेरे साथ भी हुआ। और मैं घर गई थी तो घर में तो आपको पता है ना कि कैसे जब आप जाते हो काफ़ी दिनों बाद, काफ़ी साल बाद, तो आपके घर वाले पूरा प्यार आपको खाने से ही उड़ेल के देते हैं। और वो अच्छा भी लगता है क्योंकि हम बहुत दिनों बाद जाते हैं तो हमें भी यार कुछ भी बोलो तो हम भी तो वो चीज़ें मिस करते हैं, खाना एंड ऑल। सो मेरे साथ भी वही चीज़ें थी, मैंने भी खाया पिया, जितना हो सका मैंने कंट्रोल किया। लेकिन सबसे बड़ी मेरे साथ पता है ट्रेजेडी का हुई थी दिवाली में। अब दिवाली के 1 वीक पहले से मैं बीमार भी हो गई, थोड़ा वो नहीं वायरल वगैरह था, चेंज सीज़न हुआ था, तो वो मुझे एक तो हुआ तो मैं बेड पे पड़ गई, नो एक्टिविटी। उसके बाद में थोड़ा ठीक हुई, दिवाली 1-2 दिन के अंदर ही वो दिवाली थी उसी समय, और मैं थोड़ा ठीक फील कर रही थी। तो फिर मैंने स्वीट्स यानी क्या नहीं खाया, बहुत सारा खाना खाया। आप समझ सकते हैं, यानी कि 3-4 दिन में मैंने उतना सारा खाना खाया, क्या बोलूँ, दोनों टाइम, यहाँ वहाँ, इसके यहाँ उसके यहाँ, खूब खाना खाया। तो 1 वीक में अगले मेरे ऊपर खाना दिख रहा था, लिटरली दिख रहा था। फिर मैंने फिर से डाइट पर फोकस किया और फिर खुद को डाइट के थ्रू कंट्रोल किया। Wake up, today's gonna be a good day. Wake up,
today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replica. आज काफ़ी दिनों बाद वर्कआउट कर रही हूँ तो बहुत ज़्यादा बॉडी ना स्टिफ फील कर रही है। और हालांकि मैंने कल थोड़ा सा किया था, हल्का हल्का वर्कआउट किया था। 4 मंथ्स के बाद वर्कआउट करेंगे तो देखिए याद फिर रहे तो आप भी कैसे करें। ये सब चीज़ें शायद आपके भी काम आ जाएं, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिए। हाँ, तो ये सब मैं आपको क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी यही हुआ कि तो मैंने इतनी कोशिश की कि मैं वर्कआउट करूं, मगर मैं कर ही नहीं पाती थी। जैसे मैं वर्कआउट करने के लिए सोचती थी, स्टार्ट करती थी तो कोई ना कोई आ जाता था, कोई आ गया, कोई बैठ गया, कुछ हो गया। फिर मैं कैसे करूं? या तो शेड्यूल ऐसा होता था कि मॉर्निंग में आप कैसे उठेंगे जल्दी, जब आप रात के 1-2 बजे तक आप यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा मेरा क्या बोलते हैं, अजीब शेड्यूल था और पूरा भागदौड़ भरा। कभी कभी ऐसा होता था कि मैं ब्लॉग करने के लिए इतनी पहाड़ियाँ चढ़ के आती थी ना कि मेरा 2-3 दिन तक बॉडी से वो पेन ही नहीं जाता। शायद उसका भी एक कारण रहा है कि मैंने उतना ज़्यादा गेन नहीं किया वेट, क्योंकि मेरी एक्टिविटी भी काफ़ी अच्छी थी। तो और हाँ, आपको एक हमेशा अगर पॉसिबल हो तो स्मार्ट वॉच आज की तारीख में आपको पहननी चाहिए। इससे आपको पता चलता है कि आपने आज कितना आप चले फिरे, आपने क्या कंज्यूम किया, क्या नहीं किया, आपकी हेल्थ कंडीशन आपको पता चलती रहती है, आप उसको ट्रेस कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा तरीका है। तो फिर अभी जैसे दिवाली में तो माय गॉड, मैं क्या बताऊँ आपको, मेरे ऊपर तो पहाड़ टूट पड़ा था। अब दिवाली में ऐसा हुआ कि 1-2 दिन पहले ही मैं ठीक हुई, क्योंकि मुझे हो गया था वायरल फीवर 1 हफ्ते पहले से ही। तो फिर मैं ठीक हुई, जैसे ही ठीक हुई दिवाली आ गई। दिवाली में जो खाना खाया है, बस दोनों टाइम आज इस टाइम यहाँ खा रहे, उस टाइम वहाँ खा रहे, इसके यहाँ उसके यहाँ, वो स्वीट्स एंड पता है ना कितने सारे हमारे इंडियन जो डिशेस होते हैं वो कितने सारे किस तरीके से बनते हैं। तो बस वही सब भयंकर ओवर ईटिंग हुई और 1 हफ्ते में 1 वीक में मेरे ऊपर वो नज़र आ रहा था लिट। तो अभी मैं जो दिख रही हूँ आप देखिए, ठीक है। तो अभी मैं आपको ऐसे दिख रही हूँ। अब 1 वीक के बाद क्या रिज़ल्ट होते हैं वो फिर मैं आपको फिर से वीडियो बनाऊंगी और आपको बताऊंगी कि मैंने एक्सरसाइज की। अब मैं जम के 1 वीक तक तो जम के अभी एक्सरसाइज करने वाली हूँ, अच्छी वाली। तो लेट्स सी। और हाँ, एक और प्रॉब्लम है कि मैं ब्लॉगिंग मैंने स्टार्ट कर दिया और मेरे जो काम धाम के हिसाब से मैं बिल्कुल भी अब जिम नहीं ज्वाइन करने वाली हूँ, ये कंफर्म है। मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं जिम ज्वाइन कर भी लूँ तो मैं वर्कआउट के लिए कंटिन्यू जा नहीं पाऊँगी। तो मुझे ऐसे ही यानी कि आउटडोर एक्टिविटी में ही खुद को फिट रखने की आदत डालनी पड़ेगी। आउटडोर रहते हुए मैं कैसे खुद को फिट करूँ, अब मेरी यही प्रैक्टिस चल रही है कि मैं खुद को आउटडोर में रहते हुए और मैं खुद को कैसे फिट रखूँ, प्रॉपर फिट रखूँ। ये मेरा एक टास्क चल रहा है, तो इसलिए मैं आप लोगों से शेयर भी कर रही हूँ। और मेरी आप फिटनेस भी देखते रहो और फिर हम देखते हैं कि हम कैसे मेंटेन करते हैं। हाँ, थोड़ा सा वक्त लगता है जब हम कोई चीज़ें चेंज करते हैं, अपने अंदर कुछ चेंजेस लाते हैं, दूसरे तरीके से खुद को ढालते हैं, तो डेफिनेटली प्रॉब्लम होती है। थोड़ा सा धीरे धीरे आपको रिज़ल्ट मिलते हैं, आप धीरे धीरे उस चीज़ पर फोकस कर पाते हैं, आप फॉलो कर पाते हैं। मेरे साथ भी यही चल रहा है। तो मगर हाँ, मैं जो भी एक्सरसाइज, जो भी वर्कआउट करूँगी मैं आउटडोर करूँगी या तो घर के अंदर करूँगी, जैसे भी योगा करूँ, चाहे मैं आउटडोर जो जिम वगैरह होते हैं जहाँ मुझे मिल गए वो यूज़ कर लूँगी। ऐसे ही कुछ भी करके मैं अपने आप को मेंटेन करूँगी।
बाकी अब मैं जिम नहीं जा पाऊँगी क्योंकि जिम ज्वाइन करने का कोई मतलब नहीं है अब मेरे लिए, वेस्ट ऑफ मनी है। तो बस ये देखिए आज मैं यहाँ पर वर्कआउट करने आई हूँ। ये मेरा ऑलरेडी मैंने इसमें पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप कहीं भी घूम Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I. देखिए आज मैं ज़्यादा एक्सरसाइज आपको नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। तो फिर हम किसी दिन और जो मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ वो सारे के सारे मैं बीच में अभी एक वीडियो बनाऊँगी, ठीक है। अभी मेरे साथ कोई नहीं है, मुझे किसी को लाना पड़ेगा ताकि वो कैमरा हैंडल कर सके। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ आपसे फिर किसी और इंटरेस्टिंग से ब्लॉग में। तब तक के लिए आपको क्या करना है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, दैट इज़ राधा मंचली ब्लॉग्स। टेक केयर, लव यू ऑल। Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna